अस्सलाम वालेकुम यूट्यूबर्स, मैं चौधरी मोहम्मद अफजल नेक्सस स्टेट टीवी से मुखातिब हूँ। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। ऑलरेडी वीडियोस आप लोग देख रहे हैं और आज एक नई वीडियो के साथ हम हाजिर हैं और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ट्रस्ट कैसे बिल्ड कर सकते हैं आप क्लाइंट के साथ। क्योंकि जब फर्स्ट टाइम आप सेल परचेज़ कर रहे हो किसी स्टेट एजेंट के थ्रू तो थोड़ा सा मुश्किल होता है और स्टेट एजेंट के लिए भी मुश्किल होता है कि फ़र्स्ट टाइम जो ट्रांजैक्शन हो रही है, डीलिंग हो रही है किसी के साथ, तो उसको कैसे मैच्योर किया जाए। तो ये 5-6 पॉइंट्स हैं जो कि मैंने डिस्कस आपसे करने हैं। और अगर ये चीज़ें किसी भी स्टेट एजेंट के अंदर होंगी और आप लोग जब बाइंग सेलिंग कर रहे होंगे तो इन चीज़ों को अगर आप मद्देनज़र रखेंगे किसी भी स्टेट एजेंट में, तो उम्मीद है कि आपकी जो ट्रांजैक्शन है, जो डील है, वो इंशाल्लाह मैच्योर होगी और अच्छे तरीके से एक ट्रांजैक्शन आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और नए लोगों से रिक्वेस्ट है जो वीडियोस को देखते हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो कोशिश करें कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे ऑल नोटिफिकेशन पे ज़रूर क्लिक करें ताकि इस तरह के वीडियोस आप तक टाइमली पहुंच सकें। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। नंबर 1 पे ये है कि जो स्टेट एजेंट जिससे भी आप डील कर रहे हैं मस्ट एजुकेटेड होना चाहिए ताकि जो भी आप उससे कम्युनिकेशन करें वो प्रॉपर सही तरीके से आपको रिप्लाई कर सके और सही इन्फॉर्मेशन आपको दे सके। ठीक है, तो अगर एजुकेटेड पर्सन से आपका कॉन्टैक्ट होगा तो अच्छे तरीके से वो चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकेगा, अच्छे तरीके से आपके जो क्वेश्चन हैं उनको समझ सकेगा और अच्छे तरीके से आपको रिप्लाई कर सकेगा। और सेकंड नंबर पे ये है कि स्टेट एजेंट के पास मस्ट प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, जिस भी सोसाइटी में वो काम कर रहा है उसका पूरा नॉलेज उसके पास होना चाहिए ताकि जो भी क्लाइंट उससे उस सोसाइटी के बारे में या प्लॉट के बारे में या कोई भी इंफॉर्मेशन लेना चाहें तो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन उसको मिल सकें और आप उसको मिसगाइड ना करें। ठीक है, अब इंफॉर्मेशन में बहुत सी चीज़ें आती हैं। अगर मैं प्लॉट की बात करूं तो उसमें 4-5 चीज़ें होती हैं इन्फॉर्मेशन का। प्लॉट डेवलप है, नॉन डेवलप है, सेमी डेवलप है, लिटिगेशन में है, हाइट के ऊपर है, सॉलिड है, फिलिंग है। ठीक है, फ्रंट बैक पे क्या है, तो काफ़ी चीज़ें काउंट होती हैं। जब हम प्लॉट की लोकेशन की बात करते हैं या प्लॉट इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं तो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और जो फर्स्ट टाइम बाइंग कर रहा है तो वो भी इन चीज़ों को मद्देनज़र रखे बाइंग करते हुए। ठीक है, और प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लेने के बाद, सेटिस्फेक्शन लेने के बाद तो फिर आगे इसको नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करें। ठीक है, और उसके बाद ये है कि हमेशा इन्फॉर्मेशन जो है वो सही दे स्टेट एजेंट। ये नहीं है कि मिसगाइड करे और प्लॉट की लोकेशन कुछ और हो, बताए कुछ और, तो इस तरह से मिसगाइड ना करें। और जो लेने वाला बंदा है उसको भी चाहिए कि प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ले, मैप मंगवाए, वीडियोस मंगवाए, गूगल मैप से देखे, लोकेशन को चेक करे प्रॉपर और तसल्ली कर ले कि जो चीज़ उसको दिखाई जा रही है, बताई जा रही है, क्या वैसे ही है। तो आजकल बहुत आसानी है, टेक्नोलॉजी का ये दौर है और अच्छे तरीके से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो स्टेट एजेंट को भी चाहिए कि वो मिसगाइड ना करे और जो सही प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है वो पास ऑन करे। डील हो ना हो लेकिन जो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है कम से कम वो पास ऑन ज़रूर करें। तो समटाइम ये होता है कि लोग प्लाट कुछ और बताते हैं, ऑन ग्राउंड कुछ और होता है। जब क्लाइंट आता है बाइंग करने के टाइम पे या ट्रांसफ़र के टाइम पे या प्लाट देखने के टाइम पे तो वो कुछ और चीज़ नज़र आती है आगे, तो वो फिर बदमज़गी होती है और कुछ प्रॉब्लम्स भी आ जाते हैं। तो इसलिए जब भी डील करें अच्छे तरीके से सही इन्फॉर्मेशन दे के, इन्फॉर्मेशन ले के तो फिर आप डील को मैच्योर करें। और उसके बाद ये है कि स्टेट एजेंट को चाहिए कि वो कोशिश करे कि एक फ़ेयर डील सेलर परचेज़र की हो जाए। दोनों को बुलाए, आपस में मीटिंग करवाए और दोनों का एग्रीमेंट करवाए और एक फ़ेयर डील मैच्योर करने की कोशिश करे। ठीक है, और सम टाइम ऐसी भी सिचुएशन होती है कि आमने सामने बैठना पॉसिबल नहीं होता। जैसे किसी ने बयाने के ऊपर प्लॉट लिया है तो उसमें पॉसिबिलिटी नहीं होती क्योंकि सेलर तो चीज़ सेल कर चुका। तो इस कंडीशन में ये होता है कि फिर आप जो बायर है जिसने बयाना किया है उसके साथ मीटिंग कर सकते हैं। वो सेलर का एग्रीमेंट सामने रखे, प्राइस जो भी उसने ली है वो अब बायर का इशू नहीं है। ठीक है, बायर को भी इन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए। ये नहीं है कि वो एग्रीमेंट देख के कहे जी आपने तो इतने का लिया है तो मैं तो इतने का लेता हूँ, इससे ऊपर मैं ऑफ़र देता ही नहीं हूँ। तो ऐसी बात नहीं है, जो मार्केट रेट है उसके मुताबिक ऑफ़र करें। और एग्रीमेंट सिर्फ इसलिए आप देखें कि आपकी तसल्ली हो कि जो स्टेट एजेंट है उसने वाकई मालिक से एग्रीमेंट किया है, मालिक से प्लॉट बाय किया हुआ है। तो इसलिए अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए आप वो एग्रीमेंट चेक करें। ये चेक नहीं करें कि उसने किस प्राइस पे लिया हुआ है, वो अब उसका और सेलर का आपस का मामला, आप अपनी प्राइस की बात करें
और अगर आपको समझ आती है प्राइस तो आप डील को लॉक करें, डन करें और उस स्टेट एजेंट के साथ एग्रीमेंट कर लें और बिहाफ ऑफ सेलर करें, ठीक है। सेलर की डिटेल भी उसमें मेंशन करें। ये ऑलरेडी टॉपिक मैं डिस्कस कर चुका हूँ, तो अब अगेन एंड अगेन डिस्कस करने की आई थिंक ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद ये है कि जब डील प्राइस फाइनल हो जाए तो कोशिश करें कि आप एग्रीमेंट तैयार करें और सारा कुछ अच्छे तरीके से क्लियर करें, जो कि ऑलरेडी मैं डिस्कस कर भी चुका हूँ। एग्रीमेंट कैसे आपने फाइनल करना है, प्रॉपर साइन थंब करें, अंगूठा लगाएं, प्राइस मेंशन करें, टर्म एंड कंडीशंस मेंशन करें और इस डील को क्लोज़ करें। और उसके बाद ये है कि आपने जो ट्रांसफ़र का प्रोसीजर है स्टेट एजेंट ने वो एक स्मूथली अच्छे तरीके से कंप्लीट करना है, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है किसी भी बिज़नेस में, स्पेशली जो प्लाट हाउसेस या अपार्टमेंट या कमर्शियल्स जो भी ट्रांसफ़र चीज़ होती है, तो उसमें जो एक मेन स्टेप होता है वो प्लाट या हाउस या कमर्शियल की ट्रांसफ़र का प्रोसीजर होता है, जिसमें अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करने होते हैं और सारी चीज़ें, टैक्स वगैरह, ट्रांसफ़र फीसें और साइन अंगूठा वहाँ पे काउंटर पे सारा कुछ आपने स्मूथली मैनेज करना होता है और कोई भी चीज़ आपने मिस नहीं करनी होती, ठीक है। तो ट्रांसफ़र का प्रोसीजर भी ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ डिटेल में। तो जस्ट आपने इस स्टेप में जो भी डॉक्यूमेंटेशन है प्रॉपर उसको अच्छे तरीके से मैनेज करना है, क्लियर करना है और अच्छे तरीके से आपने जो ट्रांसफ़र है उसको कंप्लीट करवाना है। और उसके बाद जो रसीदें वगैरह, पेमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंटेशन है, सेलर की सेलर को, परचेज़र की परचेज़र को आपने डॉक्यूमेंटेशन करके क्लियर करके तो फिर आपने ओके करना है। तो ये भी एक बहुत अच्छा स्टेप है जो कि आपका ट्रस्ट बिल्ड करता है किसी भी बायर के साथ, सेलर के साथ, ठीक है। अगर आप ये चीज़ें सारी अच्छे तरीके से स्मूथली कंप्लीट करेंगे तो दोनों पार्टीज़ का आपके ऊपर एक अच्छा ट्रस्ट बनेगा और आप एक लॉन्ग टर्म इस बिज़नेस को उन क्लाइंट के साथ लेके चल सकते हैं। और उसके बाद एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपका ट्रस्ट को मज़ीद इंक्रीज़ करती है, वो ये है कि ट्रांसफ़र के बाद आप कोशिश करें, इवन कि आपका काम ख़त्म हो जाता है ट्रांसफ़र करवा के और अपना कमीशन लेके आप बरे ज़िम्मा हो जाते हैं उस डील से, लेकिन एक गुड गेस्चर के तौर पर आप कोशिश करें कि जो ट्रांसफ़र के बाद का प्रोसीजर है जिसमें डॉक्यूमेंटेशन कलेक्शन होती है, ट्रांसफ़र लेटर होता है, पोजेशन लेटर होता है, अलॉटमेंट लेटर होता है, ठीक है। ये कुछ चीज़ें जो ट्रांसफ़र के बाद की चीज़ें, तो आप ज़रूर हेल्प करें बायर की, क्योंकि सेलर को तो उसके बाद कोई हेल्प की ज़रूरत ख़ास नहीं है जब तक वो नई इन्वेस्टमेंट आपके साथ ना करे या कुछ और बाइंग ना करे। लेकिन जो बायर है उसका रिलेशन आपके साथ आगे चलता रहता है, क्योंकि उसके बाद आपने हो सकता है उसकी कंस्ट्रक्शन करनी हो, कुछ और मामला देखने हो। तो ट्रांसफ़र के बाद जो डॉक्यूमेंटेशन कलेक्शन है उसमें आपने हेल्प करनी है और कोशिश करनी है कि जो जो परचेज़र की रिक्वायरमेंट है, डॉक्यूमेंटेशन चेक करनी है, ट्रांसफ़र लेटर रेडी हुआ नहीं हुआ, इस तरह से अगर पोजेशन अप्लाई करना है किसी ने, उसकी पेमेंट्स करनी है, आपने बैंक में जाना है, उसकी रसीदें फिल करनी है, तो जो भी कुछ हेल्प की ज़रूरत है परचेज़र को, आपने उसको पूरा करना है और उनके साथ आप ज़रूर तावन करें। तो इससे भी आपका जो ट्रस्ट है किसी भी क्लाइंट के साथ वो बहुत इंक्रीज़ होता है और लोग आपसे खुश होते हैं और कोशिश करते हैं कि फ्यूचर में आपके साथ मज़ीद बिज़नेस करें। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि ट्रस्ट को बिल्ड करते हैं किसी भी क्लाइंट के साथ। अगर ये चीज़ें आप अच्छे तरीके से मैनेज करेंगे, एक्यूरेट तरीके से, जो मैंने पॉइंट डिस्कस किए हैं, तो उम्मीद है कि मेरा नहीं ख्याल कि इन चीज़ों के करने के बावजूद कोई क्लाइंट आपको मिस करेगा या वो आगे पीछे कहीं मूव करेगा, तो वो आपके साथ इंशाल्लाह फ्यूचर में बिज़नेस ज़रूर करेगा। और जो नेक्स्ट स्टेट है, अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी उनके क्लाइंट हैं जिन्होंने फ़र्स्ट टाइम डीलिंग की है, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज वो हमारे इन्वेस्टर्स भी हैं और हमारे से बिज़नेस भी करते हैं। और कोई भी उनकी रिक्वायरमेंट हो, कोई डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से, कुछ इंफॉर्मेशन के हवाले से, कोई बैंक सेलिंग के हवाले से, तो हम उसको ज़रूर गाइड करते हैं और उनसे एक अच्छा ताल्लुक़ कायम है। तो इसी सिलसिले में हम वीडियोस भी आप लोगों तक शेयर कर रहे हैं। तो एंड पे आप एक वीडियो देखेंगे जो कि हमारे बहुत अच्छे क्लाइंट हैं, भाई भी हैं और बड़ा अच्छा ताल्लुक़ है उनसे। फ़र्स्ट टाइम ट्रांजैक्शन हुई थी उनके साथ और आगे फिर मज़ीद डॉक्यूमेंटेशन के टाइम तक भी हम उनके साथ रहे। अब आगे मज़ीद जो भी उनके काम होंगे तो इंशाल्लाह हम उनके साथ रहेंगे और जो भी उनको हेल्प की ज़रूरत होगी तो हम उनसे तावन ज़रूर करेंगे। तो वो आप वीडियो में ख़ुद ही देख लेंगे नेक्स्ट स्टेट के बारे में वो क्या बताते हैं। तो मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शुएब है और मैं कैनेडियन रेजिडेंट हूँ और ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ।
2 साल पहले मेरा राब्ता चौधरी अफजल साहब से ईमेल के थ्रू हुआ, नेक्सस प्रॉपर्टी वाले। उन्होंने मुझे बहुत अच्छी ऑप्शंस दिखाई। बैरिया इनक्लेव में हमने उनके थ्रू एक प्लॉट लिया और उन्होंने सेलिंग के बाद आफ्टर सेल सर्विसेज बहुत अच्छी दी, डॉक्यूमेंटेशन में काफ़ी हेल्प की और इंशाल्लाह मेरा इरादा है कि मैं उस पर कंस्ट्रक्शन भी करूँगा बहुत जल्द। तो आई रियली रिकमेंड हिम कि जो लोग प्रॉपर्टी प्लॉट वगैरह लेना चाहते हैं उनसे रब्ता करें। ही इज़ अ गुड पर्सन और उनकी सर्विसेज बहुत मुझे पसंद आई।